नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही राज की बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान की सियासत को अच्छी तरीके से जानना है और ख़ुद पाकिस्तान की पुलिसिंग और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानना है तो फिर आपको सर के बल खड़े होकर देखना होगा। उसके बगैर जो है ना तो आप पुलिसिंग को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, न ही ब्यूरोक्रेसी को जान सकते हो और न ही सबसे बढ़कर आप सियासत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से इन्हें देखेंगे तो आपका खून खोलने लग जाएगा, आप लड़ पड़ोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप जहनी मर्ज में मुब्तला हो जाओगे कि ये सब कुछ इस मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो सियासत के जो विलन हैं उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जाता है और जो पाकिस्तान की पुलिसिंग के जो विलन है उन्हें हीरो बनाया जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी में जो विलन है उन्हें भी हीरो बनाया जाता है। सब हमारे सामने है कि किस तरीके से जो है खुद इलेक्शन में अवाम के हाथों दुत्कारे हुए जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा हैं, किस तरीके से जो है वो उन्हें हीरो बनाकर जो है वो पेश किया गया है। उन्हें जो है किस तरीके से जो है इक़्तिदार जो है केक की तरह से जो है वो प्लेट में रख कर पेश किया गया है। यही हाल सिर्फ जो है सियासत का नहीं है बल्कि यही हाल जो है वो हमें पुलिसिंग में नज़र आता है। जो पुलिस के विलन हैं, जो गंदे अंडे हैं, जो करप्शन में लत-पत हैं, जो लाकानूनियत के चलते फिरते इश्तिहार हैं, उन्हें जो है वो हीरो बनाकर पेश किया जाता है। पुलिस के जो हीरो हैं, जो फरिश्ते हैं, जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, जो बासलाहियत है, उन्हें कूड़े लाइन लगा दिया जाता है, उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें कोई खातिर में नहीं लाता और वो जो है वो मुंह छुपाए जो है वो नज़र आते हैं। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी के जो गंदे अंडे हैं, जो बदबूदार लोग हैं, जो साजिश मुनाफ़क़तों में घिरे हुए हैं, जो सरकारी वसाइल को यानी कि अपने बाप दादा की मीरास समझ के जो है वो हड़प करने के आदी हैं, उन्हें जो है वो सर का ताज बनाया जाता है, उन्हें ही हीरो बनाया जाता है, उन्हें ही नवाजा जाता है और उन्हें ही बड़े बड़े अहम तरीन ओहदों से जो है वो नवाजा जाता है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती कि पाकिस्तान में जो है वो कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस वक्त अगर पाकिस्तान के हर शोबे में आप झांक कर देखें, जितने आपके 22-23 महकमे हैं, बशमूल पुलिसिंग के, बशमूल जो है खुद अदलिया के, कहीं भी आप जाकर देखें तो आपको यकीनन हर शाख पर एक उल्लू बैठा दिखाई देगा जो नहीं जानता काम, लेकिन वो हर महकमे का जो है वो करता धरता इस वक्त बना हुआ है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं बहुत ही राज की बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपने समझना है पाकिस्तान को, अगर आपने अपने आप को कुड़ने से, अपने आप को ज़हनी अज़ियत से बाहर निकालना है तो फिर आपको सर के बल खड़े होकर देखना होगा। तो फिर आपको सब ठीक नज़र आएगा। फिर आपको न तो गुस्सा आएगा, ना आपको जो है कुछ बुरा लगेगा, नहीं आपका खून जलेगा, बल्कि आप कहेगा कि पाकिस्तान जो है वो तो तरक्की की दौड़ में है, सबसे आगे निकल चुका है और पाकिस्तान में जो है दूध और शहद की नहरें बह रही है। कोई जो है यहाँ पर बदअमनी नहीं है, कोई यहाँ पर करप्शन नहीं है, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है, यहाँ सब के सब माला माल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो सर के बल खड़े होकर पाकिस्तान को देखना होगा, पाकिस्तान की वजारतों को देखना होगा, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सियासत को देखना होगा कि सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। इसी तरीके से आपको पाकिस्तान की सहाफ़त को भी देखना होगा कि सहाफ़त में इस वक्त क्या हो रहा है। नाज़रीन, ये था हमारा इस वक्त का मुख्तसर तरीन सा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको कहते हैं बिन बादल बरसात। इसी के साथ कह जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।